हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो बात होने वाली है देवी देवताओं को लेकर के। क्या देवी देवताओं के अंश होते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कलयुग में देवी देवता के अंश हो सकते हैं और इंसान ही हैं या जानवर है? क्या है कुछ पता? ये मतलब जो मैं बात कर रही हूँ ये थोड़ा हाई लेवल वाली बात हो रही है आज की, क्योंकि ये वीडियो के बारे में, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं कब से शक्तियों से पूछ रही थी कि क्या मुझे इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ से हमेशा ना आ रहा था और वो मना कर रहे थे। लेकिन जब मैं काशी विश्वनाथ होकर आई हूँ तो पता नहीं, शायद भोले बाबा की ज़्यादा कृपा मिल गई और उन्होंने वहाँ से परमिशन दे दी कि आप इस बारे में ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो कि इंसान भटके नहीं। ठीक है, तो मैं इस पे आज आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अगर आप भी देवी देवता के अंश हो। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब हर कोई ये वीडियो देख के ये मत सोचना कि हो सकता है। हाँ, हो सकता है, आप चेक करो, लेकिन ये मत मान लो कि ये मैं ही हूँ। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, करोड़ों में अरबों में कहीं पे एक या दो लोग ऐसे मिलते हैं जो देवी देवता का अंश होते हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो एक महादेव का एपिसोड है जो टीवी पे महादेव सीरियल्स आते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। उसमें एक एपिसोड है लोहितांग का। लोहितांग महादेव का अंश होता है, ठीक है, वो उसका अंश होता है। वो बहुत अति करता है, बहुत गलत गलत काम करता है, बट इन द सेंस महादेव उनका बहुत साथ देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके अंदर से निकला है, उनका अंश है, ठीक है। लेकिन जब वो अपना शरीर त्यागते हैं, लोहितांग जी जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वो उनकी आत्मा, लोहितांग जी की जो आत्मा होती है, शिव जी अपने त्रिनेत्र में समा लेते हैं क्योंकि वो उनका ही अंश है, वो कहीं और भेज ही नहीं सकते, है ना। तो ये मेरा बताने का आपको पर्पज़ है कि अगर देवी देवता का जो अंश होता है मरने के बाद, यानी शरीर त्यागने के बाद, वो देवी देवता में विलीन हो जाता है, मतलब वो उनका ही हो जाता है। वो जब इस धरती पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा, तो वो कुछ पर्पस के लिए आएगा कि उसका ये काम है, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं जा सकते ना। तो भगवान ने अपने अपने छोटे छोटे अंशों को भेजा है नीचे काम करने के लिए। जब बहुत बड़ा संकट आएगा ना, तब वो अपने तीन त्रिनेत्र से या अपने रूप से, अपने अवतार से यहाँ पे प्रकट होंगे और सारा काम करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं प्रकट हो सकते, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम हम सबको दिया है करने के लिए, ताकि यहाँ पे एक बैलेंस बना रहे। बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी रहें, ठीक है। तो आप वो वाला एपिसोड देखोगे ना तो आपको मेरी बात और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप देवी देवता का अंश है तो आपको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, कैसे आप पहचान सकते हो, क्या चेकिंग करानी ज़रूरी है, क्या पैसे खर्च करने ज़रूरी है? जी नहीं, मत कराइए चेकिंग। मैं तो मना करती हूँ, चेकिंग मत कराइए, पैसे वेस्ट ना करिए, उसके बदले में कुछ और चीज़ सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगर जो लोग देवी देवता के अंश होते हैं, बचपन से ही उनको साइन एंड सिम्टम्स मिल जाते हैं जब वो बॉर्न होते हैं। मॉम डैड का बहुत ज़्यादा स्टेटस सुलझ जाता है, मॉम डैड का बहुत ज़्यादा रिलेशन ठीक हो जाता है, उनके घर में जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी हैप्पी रहने लगते हैं उनके आने के बाद, और चीज़ें काफ़ी स्टेबल होने लगती हैं धीरे धीरे। और मॉम डैड का एक फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने लगता है उनके बॉर्न होने के बाद। लेकिन वो खुद नहीं खुश रहते। जो देवी देवता का अंश होते हैं वो खुश नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो शांति महसूस आज तक नहीं हो रही है, जब तक वो पहचान नहीं पाए हैं अपने आप को। जिस दिन वो अपने आप को पहचान लेंगे कि हाँ मैं इस देवी का या इस देवता का अंश हूँ, जब तक मैं उनकी पूजा नहीं स्टार्ट करता तब तक वो खुश नहीं रह सकते, तब तक उनके अंदर वो शांति का जो वातावरण है वो नहीं पैदा हो सकता। जी हाँ, ये रियल है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। इस पर किसी ने किताब भी नहीं लिखी होगी मुझे लगता है, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं पढ़ूँ। मैं खुद के अनुभव से बता रही हूँ। अगर आप देवी देवता का अंश है, जब तक आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हो तब तक आपके दिन में सुधार नहीं आएगा, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आएगी। अब बहुत लोग आएंगे मुझे मैसेज करेंगे, दो चार लोग ऐसे हैं नेगेटिव पर्सनालिटी के, वो बोलेंगे अरे मैम अगर देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो क्या हमें वो मारेंगे या हमें वो परेशान करेंगे? जी नहीं, वो आपको परेशान नहीं करते हैं, वो तो आपके साथ रहते हैं। लेकिन कलयुग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, तो आप ही पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है पूजा पाठ करने के लिए, उसमें हमारी ही भलाई है। देवी देवता को हमारी पूजा पाठ करने, करे ना करे, उनसे उनको कुछ है ही नहीं, वो हम सारे उन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो
क्या होता है अंश, उस पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज़ होती है कि आप मंत्रों द्वारा अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप गुरु के पास जाके कुंडलिनी को जागृत करते हैं, गुरु दीक्षा के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा। तीसरी चीज़ होती है कि बाय नेचर, बाय एक्सीडेंटली आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाए। ठीक है, ये तीनों जो लास्ट वाली चीज़ है कि जो नेचुरली कुंडलिनी अवेकन होती है, वो होते हैं देवी देवता के अंशों के साथ। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एज आपकी डिसाइड कर दी जाती है ऊपर से ही, जब आप जन्म लेते हो उससे पहले ही, कि आपकी इस पर्टिकुलर एज पर आपको इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट मतलब गाड़ी से टकरा गए, नहीं। एक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा धक्का लग सकता है आपको, जैसे किसी की डेथ हो जाए, या आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाए, या आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, हत्या हो जाए किसी, मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा पुश लगेगा जिससे आपकी आत्मा झंझोड़ जाएगी, मतलब एकदम काँप जाएगी आपकी आत्मा। तो आपकी बाय नेचुरली कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। उसको बोला जाता है कि देवी देवता का अंश आपको प्राप्त हो चुका है, या बचपन से ही आप देवी देवता के साथ हो। ठीक है, देवी देवता का अंश, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। काउंसलिंग में बहुत लोग बोलते हैं कि मैम क्या सिद्धि है हमारे साथ, क्या कोई शक्ति चल रही है हमारे साथ। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि सिद्धि, शक्ति, एनर्जी, ये सब बहुत ही कम है। जो आप बात करते हो ना मुझसे फ़ोन पर कि क्या ये एनर्जी है, क्या वो एनर्जी, तो ये बहुत ही कम वाली चीज़ पे आप बात कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है अंश, जिसके बारे में आज आपको समझा रही हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा, लेकिन ताकि आप लोग समझ जाओ कि क्या चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देवी देवता का अंश एकदम प्रायोरिटीज़ पे होता है। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि देखो, सबसे पहले आपको तरंग मिलती है। ठीक है, तरंग के बाद आपको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के बाद आपको शक्तियाँ आनी मिलती हैं, शक्तियाँ आ रही ऐसा फील होता है। उसके बाद आपको फील होता है कि सिद्धि बन रही है। फिर बहुत सारी सिद्धियों से एक अंश बनता है, और बहुत सारे अंशों से देवी का आगमन होता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको इस चीज़ से इजी हो गया होगा समझा पाना मुझे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिद्धियों, शक्तियों के पीछे ना भागिए, जितना हो सकता है पूजा पाठ करिए, और ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। अगर आप सच में अपने देवी देवता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो आपको देखेंगे और आपको देंगे जो देना होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पाने की लालसा करोगे तो सब कुछ ख़त्म भी कर देंगे वो। अब देवी देवता का जो अंश है, वो कैसे पता कर सकते हो आप? ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, वो सिम्टम्स ही मैच करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। और ये भी चीज़ होगी, अगर आप देवी देवता का अंश हो तो आपको कोई भी मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नई चीज़ें समझ में आती है तो फ़ोन पे बात कर सकते हो मुझसे, फ़ोन पे बात करके अपनी सारी मिस्ट्री को सॉल्व करा सकते हो। लेकिन अपनी कोई पर्सनल चीज़ भेज के चेकिंग मत कराओ, क्योंकि लोग भूखे हैं शक्तियों के। आज के टाइम पे तांत्रिक घूम रहे हैं, ओझा घूम रहे हैं, कोई भी जीन्स पैंट पहन के घूम रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हो और आपको नहीं पता कि आप कितने प्योर हो, तो आप कभी भी आप पे हमला हो सकता है शक्तियों को लेकर। तो आप पहले लोगों से दूर रहना सीखो और अपने बारे में समझना सीखो, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। जो देवी देवता का अंश है, उनका एक पर्पज़ है यहाँ पे आके, वो पर्पज़ को कंप्लीट करना, अपना जो सोल पर्पज़ है उसको कंप्लीट करना। आज के डेट में कोई भी आ जा रहा है और मुझे पूछता है कि मैंने ये मंत्रों का जाप कर लिया और मेरी कुंडलिनी अवेकन हो गई, अब ऐसा हो रहा है कि मेरी जॉब ख़राब हो गई है, मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरी फैमिली के इश्यूज़ चल रहे हैं, रिलेशन ख़राब हो गए। तब मैंने उनको कहा कि आपका जो यहाँ पे जो आपने ये गलती करी है ना, इसका खामियाज़ा आप भुगत रहे हो, क्योंकि आपके इस एज पर नहीं लिखा था कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हुई, लेकिन आपने ज़बरदस्ती कुंडलिनी को छेड़ा है। इसके बाद उनको तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। हर किसी का सोल पर्पज़ हो ज़रूरी नहीं है गाइस, इस चीज़ को याद रखिए। अगर हर कोई सोल पर्पज़ करने लग जाएगा तो दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, और जितने भी लोग घूम रहे हैं ना, जानवर, पक्षी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सोल पर्पज़ करने के बाद आप सीधा अदर लोक्स में चले जाते हो, अदर डायमेंशन में चले जाते हो। देह त्याग करने के बाद भी, मतलब आप जब शरीर छोड़ोगे ना, तो आपकी आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है, आपके देवी देवताओं के पास ना। ये इसमें आप भ्रमण नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता है। देवी देवता का अंश है, शक्तियों के बारे में पता करो।
जो देवी देवता का अंश होंगे वो जहाँ पे हाथ रख देते होंगे उनकी चीज़ वो चीज़ उनकी हो जाती होगी, वो जहाँ फंसते होंगे वहाँ से निकल जाते होंगे बिना कुछ बोले, और जो चीज़ उनको चाहिए वो मिल जाती होगी बिना कुछ मांगे, और जो चीज़ उनके लिए अच्छी है वो उनके पास चल के आती है, जो चीज़ उनसे बुरी है उनके बोलने से पहले ही दूर भी हो जाती है। उनके लाइफ में उतना ही मिलता है जितना उनके पेट में जगह है। जैसे 2 रोटी की जगह है तो उनको 2 या ढाई रोटी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि 4 रोटी मिलेगी, ताकि वो 1.5 रोटी का नुकसान कर सकें। क्योंकि अगर वो 1.5 रोटी की नुकसान करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कर्मा भारी हो जाता है, और देवी देवता के अंश को ये शोभा नहीं देता है कि वो चीज़ों का नुकसान करे। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ों से आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, कि देवी देवता का जो अंश होता है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो भी उनके साथ होने वाला है वो सब शक्तियाँ ही कराती हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कल जाना कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन शक्तियों ने चाहा तो मैं निकल भी जाऊंगी घर से, है ना। तो ये होता है देवी देवताओं का अंश। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक समय, यहाँ तक कि मैं क्या काम कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, यहाँ तक कि टीवी पे क्या देख रही हूँ, फ़ोन पे क्या देख रही हूँ, सब कुछ डिसाइडेड होता है। आज इस पर्सन के साथ बात होगी, आज मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग वाला दिन होगा, ये सब कुछ, और ये कहीं ना कहीं मुझे पहले पता भी चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो भी देवी देवता का अंश है पहले पता करो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें देख के ही पता करो, आप ऐसे भी पता कर सकते हो। काउंसलिंग रखी गई है इसीलिए फ़ोन पर रखी गई है कि ना मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्शन कर पाऊँ, ना आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्शन कर पाओ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। पर्सनली मिलना, फिज़िकली मिलना मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ, यहाँ तक कि जो मेरे पुराने दोस्त थे मैं सबको छोड़ चुकी हूँ। मैं अपनी लाइफ़ अकेले एंजॉय कर रही हूँ। मेरा 4 साल का बेटा है, बस मेरा उसी में दिल लगता है और अपने काम में दिल लगता है बस, और कुछ भी नहीं है मेरी दुनिया में। इसी में ही मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ। आज मेरी एज जो 25-24 की एज थी, उसमें देवी देवता का अंश मुझे जो मतलब मेरी जो कुंडलिनी खुली और फिर अचानक से सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, घटना घटी, एक्सीडेंट होते होते बचे, तब जाके मुझे पता चला कि देवी देवता मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप हमारा अंश हो, आप हमें ध्यान नहीं कर रहे हो, आप हमें पुकार नहीं रहे हो, या आप हमारा स्मरण नहीं कर रहे हो, आप जो समझ लो। मतलब इन द सेंस आपका ये बोलने का मतलब, मेरा ये बोलने का मतलब है, अगर आपके मॉम डैड सामने बैठे हैं और आपने उनको पानी नहीं पूछा तो उनको बुरा लगेगा कहीं ना कहीं कि हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने हमको पानी नहीं पूछा। तो वैसे ही देवी देवता का है, अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हो लेकिन उसी के अंश हो आप, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो जब मैंने पूजा पाठ करनी शुरू हुई तब जाके मुझे इतनी प्रगति और उन्नति मिली, और 4 लोग मुझे जानने लगे, और थोड़ा बहुत काम मेरे से अच्छा भी करवा रही हैं शक्तियाँ, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से इतना अच्छा फीडबैक मिलता है। तो आई होप मैं जितना हो सके आप लोगों की मदद कर सकूँ, आपके काम बना सकूँ। जो नेगेटिव लोग हैं उनका दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी जगह नहीं है उनकी कि कोई चीज़ उनकी कर सके। लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत काम करना होता है। जो लोग मंत्र जाप करके सोचते हैं ना सिद्धि मिल जाए, शक्ति मिल जाए, मुझे हँसी आती है। लेकिन मैं ना क्या करती हूँ पता है, मैं ना हर किसी को ना काउंसलिंग में ये वाली बातें नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैं वीडियो में बता रही हूँ। सिद्धि शक्ति बहुत ही ज़्यादा लो लेवल वाली चीज़ है गाइज़। मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल वाली बात करती हूँ। मेरे कोई भी वीडियोज़ आप उठा के देख लो, और बाकी के भी वीडियोज़ उठा के देख लेना, और भी अदर चैनल्स पे वीडियोज़ होंगे। लेकिन मैंने जो बात करी है ना, वो मैंने हाई लेवल पे जाके बात करी है, एक एक पॉइंट को बताया आपको। तो शक्ति, सिद्धि, ऊर्जा, तरंग, मंत्र की ऊर्जा, गुरु मंत्र, ये सब बहुत नीचे आती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है देवी देवता और उनका अंश। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो महादेव का एक एपिसोड है, उसको जाके देखिए, शिव पुराण पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि महादेव के कितने सारे अंश थे और उन्होंने पृथ्वी पे क्यों छोड़े थे, उनका क्या काम था, उनका क्या लक्ष्य था, और उसके बाद जब वो उन्होंने देह त्याग किया तो वो अंश कहाँ पे जाके विसर्जित, मतलब कहाँ जाके वो स्टोर हुए, मतलब स्टोर नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, बट महादेव ने अपने त्रिनेत्र में उसको समर्पित कर लिया। तो आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा, और आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया होगा कॉन्सेप्ट। इस पे और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो सेकंड पार्ट बना दूंगी, लेकिन आप बता देना तो बनाऊंगी, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखें।